हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रजनी की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लासेस का अपडेट और एग्जाम का भी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपको क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्या है, अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, या तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक अपने क्लास को शेयर नहीं किया होगा, जो भी आपके भाई बहन होंगे, दोस्त मित्र होंगे, आ, जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे होंगे, तो उनके साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्लीट और पूरी की पूरी करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है उनके साथ क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? बताइए, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों एकाधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी और किस नाम से भी जो है जाना जाता है? प्रचंड बेरोजगारी को जो है और किस नाम से भी जो है जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है प्रचंड बेरोजगारी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अल्प बेरोजगारी अथवा प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम करता है उससे कम समय वह काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे भी कम काम करता है वह। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। ठीक है, अल्प बेरोजगारी के दो प्रकार होते हैं, अ, दृश्य अल्प बेरोजगारी और अदृश्य अल्प बेरोजगारी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो क्या दिए गए? भारतीय संसद के संगठक ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तीनों के तीनों जो है भारतीय संसद के संगठक है। राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर जो है भारत की संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इतना याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 5वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में अमेजोन नदी बहती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में आपकी अमेजोन नदी बहती है? इसका सही उत्तर दीजिए। अमेजोन नदी जो है किस देश में बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, ब्राजील में या कनाडा में? तो अमेजोन नदी आपकी बहती है
ब्राजील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है, हाँ या ना? आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या, बताइए। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर बताइए। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम अगर देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट, ठीक है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। जीवाणुओं की खोज किसने की है, की थी, बताइए। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज की आपका राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन लेवन हॉक ने, ठीक है। जीवाणुओं की खोज करने वाले व्यक्ति हैं आपके एंटोनी वॉन लेवन हॉक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, उसे जो है ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है सही उत्तर होगा। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को हमारा ऊतक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, बताइए। भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के देहरादून शहर में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी भी है देहरादून, ठीक है। चलिए जकारिया जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, बताइए। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर आपका होगा साथियों सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? जकारियास जॉनसन ने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 11वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बताइए। किस खेल में आपका गेंद का इस्तेमाल नहीं है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बैडमिंटन में, ठीक है। बैडमिंटन में आपका है गेंद का इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है, आपका है 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आकाश चोपड़ा, ठीक है, जो हमारे कमेंटेटर है और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो नंबर्स टू लाई के लेखक भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 13 नंबर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान, बताइए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया है आपका राइट आंसर होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आते हैं आपका 14वां नंबर प्रश्न। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है, बताइए। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, ठीक है, मतलब खरीदने वाला भी एक ही है और बेचने वाला भी एक ही है, तब वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति आपकी कहलाती है साथियों यहाँ पे द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए चलिए आइए, आपका 15 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर जो है सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथी हो 17 नंबर। मतलब जितनी भी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन है? हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची को दिए गए हैं, बताइए। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह दिया गया है साथियों आपकी 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 18 नंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? हिंदू बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। तराइन की द्वितीय युद्ध रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन तो होते रहेगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी आपकी तैयारी जो है और बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, देख लेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध अगर देखा जाएगा तो आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर है? चलिए, पहला युद्ध भी आपका जो है मोहम्मद गौरी और चौहान पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया था, ठीक है। याद रखेंगे। क्लियर सभी को? चलिए, इनका दूसरा युद्ध 20 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बताइए। मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? चलिए, उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? एल्युमिनियम जो है धातु जो है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक आपका संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा या स्नायु? कौन सा आपका एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी त्वचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। त्वचा जो है हमारी एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 22 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण है? बताइए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या विषाणु? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जो है पोलियो तथा चेचक जैसे गंभीर बीमारियों के कारक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विषाणु, ठीक है। याद रखिएगा, विषाणु की वजह से हमें जो है पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न। क्या देगा? समांतर उत्तल दर्पण का प्रयोग रिक्त स्थान में होता है किसमें? होता है समांतर उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है किसमें होता है? तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है आपका होता है साथियों पश्चदर्शी दर्पण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा।
वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे आपका उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर, ओजोन ऑक्सीजन का एक रिक्त स्थान है, क्या बताइए? ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक आपका हो जाएगा यहाँ पे अपरूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक आपकी गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताइए, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो पुस्तक के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।